नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आजकल लोगों को सबसे बड़ा जो प्रश्न है वह है पैसों के बारे में, धन दौलत के बारे में। कहते हैं हम कितना भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, परंतु इतना पैसा नहीं मिलता, या तो दौलत टिकती नहीं है, धन टिकता नहीं, खर्च हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये आता है कि आपको पैसा तो मिलता है, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिले? परंतु हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है जिसके कारण घर में पैसा टिकता नहीं है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसमें आप कहीं ना कहीं भूल करते हैं। बहुत छोटी सी भूल लगती है आपको, लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा आता है। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और बहुत आसान है ये भूल सुधारने की। आप आसानी से कर सकते हैं, तो आप ये ज़रूर करें। धन दौलत शोहरत पाइए, सक्सेस पाइए। लेकिन सबसे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम कहाँ कहाँ कैसी भूल करते हैं जिसके कारण हमारे घर में लक्ष्मी आती है तो टिकती नहीं है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ मुद्दा लक्ष्मी जी का है। तो सबसे पहली बात करूँगा मैं झाड़ू की। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इसकी बहुत अहमियत दी गई है। परंतु नए झाड़ू के लिए मैं बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा पुराने झाड़ू के लिए, जो कि अब इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो लोग क्या करते हैं, उस झाड़ू को यहाँ वहाँ कहीं कचरे में फेंक देते हैं। दोस्तों, यह सबसे बड़ी भूल है। आपको लगता है छोटी सी बात है, लेकिन सबसे बड़ी भूल है। आपके घर की लक्ष्मी को आप ही ठुकरा देते हो, फेंक देते हो, बाहर निकाल देते हो और फिर कंप्लेंट करते हो कि मेरे घर लक्ष्मी नहीं आती, टिकती नहीं, या पैसा मिलता नहीं, जो काम करते उसमें सक्सेस नहीं मिलती। तो जो पुरानी झाड़ू है उसका क्या करना चाहिए, इस बारे में पहले बताता हूँ। एक तो सबसे पहले ये झाड़ू इधर उधर कचरे में कहीं नहीं रखें, या जमा किया हो जो कचरा है उसके ऊपर भी ना रखें। एक तो खड़ी ना रखें कोई भी सिरे से, इसको हमेशा आड़ी रखनी चाहिए। पर आड़ी कहाँ रखनी है? 2 सबसे बड़ी अच्छी जगह है। सबसे पहला, मेन द्वार की जो एंट्री है उसका दरवाज़ा खोलने के बाद उसके पीछे जो जगह बचती है वहाँ आड़ी रखनी चाहिए। अगर ये जगह अवेलेबल नहीं है तो बैक साइड का गेट होता है या पीछे जाने का गेट होता है, वह दरवाज़ा खोलने के बाद तो दीवार और दरवाजे के बीच में जो जगह रहती है वहाँ रखें। लेकिन आजकल फ्लैट होते हैं जिसमें शायद एक ही दरवाज़ा होता है, दूसरा दरवाज़ा होता नहीं है, तो उसकी अन्य कोई दरवाजे के पीछे जगह बना दीजिए। कई लोग कहते हैं बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसे में नहीं बताऊँगा। चाहे बेडरूम हो, चाहे स्टोर हो, चाहे जो भी हो, पर उसके दरवाजे के पीछे आड़ी रखनी बहुत ज़रूरी है। अब ये झाड़ू तो पुरानी हो गई है, तो इसको अभी तो रखा है, लेकिन सही में इसका विसर्जन करना होता है बहते हुए पानी में। अगर अभी आप जा नहीं सकते तो जब भी जाए तब उसको बहते हुए पानी में ही विसर्जित करना है। ये पक्का है और ये शायद कोई नहीं करता। तो आज मैं आपको बताता हूँ, तो ये आप ज़रूर कीजिए।
लेकिन पुरानी झाड़ू जब अपने काम से निकाल दी है, उससे अब काम नहीं लेते और अभी आप विसर्जित करने नहीं जा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? झाड़ू पूरी होती है, उसमें 3 जगह पे लाल सूत से बांध देना चाहिए और विसर्जित करते समय भी ये सूत वैसे का वैसे रखें। सवाल ये है कि आपने आपके घर के आई हुई लक्ष्मी को आप विसर्जित करते हैं, विदाई करते हैं और दूसरी झाड़ू जो है वो नई लक्ष्मी आती है, तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, खुशियों की कमी नहीं होगी। घर हरा भरा, खुशियों से भरा, धन दौलत से भरा हमेशा रहेगा। ये आप ज़रूर कीजिए। अब लक्ष्मी की बात चल रही है तो दूसरी बात भी मैं करता हूँ। हमारे घर में पूजा स्थान होता है, कभी मंदिर भी बनाया हुआ होता है। एक मूर्ति लक्ष्मी जी की उसमें अवश्य होनी चाहिए या कम से कम फ़ोटो तो होना ही चाहिए। परंतु इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि लक्ष्मी जी की मूर्ति सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके लेवल में और कोई मूर्ति या फ़ोटो नहीं होने चाहिए। अगर स्टेप है तो सबसे ऊपर के स्टेप में आप मूर्ति रखिए या फ़ोटो रखिए। परंतु अगर मंदिर में स्टेप नहीं है तो स्पेशली लक्ष्मी जी की मूर्ति के लिए या तो फ़ोटो के लिए नीचे कुछ स्टेप जैसा बना दीजिए, टेम्पररी छोटा सा एक सपोर्ट बना दीजिए ताकि लक्ष्मी की मूर्ति या फ़ोटो थोड़ा सा ऊपर रहे। कोई भी देव की फ़ोटो मूर्ति जो भी हो, लक्ष्मी जी के लेवल के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। और अगर आपके पूजा स्थान में ये नहीं है तो इसका प्रावधान कीजिए, इसकी जगह बनाइए और ये ज़रूर कीजिए। यहाँ एक और बात पर ध्यान देना चाहता हूँ कि जो लक्ष्मी जी की मूर्ति या फ़ोटो है वह कभी खड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी खड़ी लक्ष्मी जी की मूर्ति या फ़ोटो नहीं होना चाहिए। अगर खड़ी मूर्ति या फ़ोटो है तो लक्ष्मी जी आएगी ज़रूर, लेकिन थोड़े समय के बाद निकल भी जाएगी, क्योंकि आपने उसको बिठाया नहीं है, आसन नहीं दिया है। हम घर पे कोई मेहमान आता है तो उसको भी बैठने के लिए कहते हैं। तो जब लक्ष्मी घर पे आती है तो उसको भी बिठानी है ताकि वह वहाँ रुके, स्थिर रहे और आपके घर से जाए ही नहीं। तो ये भूल भी आप सुधार सकते हैं। अगर खड़ी लक्ष्मी जी या खड़ी हुई लक्ष्मी जी का फ़ोटो है तो उसे निकाल दीजिए, लेकिन निकालने के लिए आपको इसको भी कहीं और रखना नहीं है, व्यवस्थित इनको बहते हुए पानी में विसर्जित करना है। अब साथ साथ में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, भूल से भी कहीं खंडित हुई मूर्ति अगर देवस्थान में है, पूजा रूम में है, पूजा स्थान में है, या कुछ बिगड़ा हुआ फ़ोटो, फटा हुआ फ़ोटो या बिगड़ी हुई फ्रेम या टूटी हुई फ्रेम भी पूजा स्थान में है तो उसको भी आप तुरंत हटा दीजिए। ये नुकसान करती है, नुकसान पैसों का, धन का अवश्य करती है। दूसरी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन अभी लक्ष्मी की बात करती है तो हम लक्ष्मी को सेंटर में रखेंगे। तो कहीं पे भी खंडित मूर्ति, फ़ोटो बिगड़ा हुआ, धब्बा लगा हुआ या कभी कभी अगरबत्ती से जला हुआ भी मैंने देखा है, वो कभी नहीं रखना है, उसको बहते हुए पानी में विसर्जित करना है। तो ये दूसरी भूल भी आप सुधार दें, ये बहुत ज़रूरी है। और ये करने से आप देखेंगे कि आपके घर में धन दौलत आती ही रहेंगी और आप धनवान हो जाएंगे। छोटी सी बात है, लेकिन आप अवश्य करो। एक और बात की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ, जो मैंने लक्ष्मी जी की मूर्ति या फ़ोटो के बारे में बताया था, बैठी हुई, पर वो कमल पर बैठी हुई होनी चाहिए और उनके हाथ से सिक्के गिरते हुए होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर में हमेशा धन वर्षा होती रहे। एक तीसरी बात है जिसकी ओर मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को आर्ट का शौक़ होता है। सूखी लकड़ियों से या टहनियों से बने हुए शोपीस
बनाते हैं या बाज़ार से लाते हैं और घर में सजावट के लिए रखते हैं। अगर शोपीस है ठीक है, अच्छे लगते हैं वो भी ठीक है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट घर में होती है, वास्तु में होती है छोटी सी बात लेकिन इफ़ेक्ट बहुत लंबी है। क्यों? क्योंकि जो सूखी लकड़ी है या टहनियाँ हैं वह मृत है, उसमें कोई चीज़ जीवित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके घर में नेगेटिविटी फैलाती है। ये लकड़ी डेढ़ है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें रुकावटें भी आती है, तकलीफ़ें आती है उस नेगेटिविटी की वजह से। तो ये तीसरा पॉइंट है, बहुत छोटा है, आपको लगता है मामूली है, लेकिन इफ़ेक्ट के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो दोस्तों, घर में इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो पुरानी झाड़ू, दूसरा है लक्ष्मी जी की मूर्ति, फ़ोटो जो मंदिर में रखी है, पूजा स्थान में रखी है, और तीसरा है सूखी लकड़ी या टहनियों से बना शोपीस। ये चीज़ें आप कीजिए, अगर है तो हटा दीजिए, जो मैंने कहा उसके ऊपर आप अमल कीजिए और फिर देखिए क्या प्रभाव होता है, कितना इफ़ेक्ट होता है। आपको कभी भी पैसों के बारे में कोई शिकायत ही नहीं होगी। सदैव लक्ष्मी आपके घर पे वास करेगी और आपका घर धन दौलत से भरा ही रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इसके पहले याद दिलाता हूँ, अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए, जल्दी आए। अगले आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।